सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा जो प्रोसेस था कि हम आपको यूनिट वाइज नोट्स दे रहे थे। सर हेलो सर। जी सर मेरा पहले ले लीजिए ना सर, मुझको हॉस्पिटल में जाना है, खाना लेके आपकी क्लास के लिए रुका था सर। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी, आपको पहले मैसेज कर देना चाहिए ना। चलिए इसके बाद 5 मिनट वेट कर लेंगे। जी 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 सर, जी सर। तो 5 मिनट वेट करिए। इसके बाद अब अमित कुमार जी का मैंने कॉपी खोल दिया है। तो अमित कुमार जी, सर। हाँ अमित कुमार जी लाइन पे हैं? अमित जी हैं? सिर्फ अमित जी के अलावा कोई और माइक नहीं खोलेगा। अमित हैं? भाई अमित जी, इतना भयानक साउंड कैसे आ रहा? अमित जी ये साउंड कैसा आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए आप देखिए, छोड़िए इसको, देखिए यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का अर्थ। ठीक है, हमने आपको क्वेश्चन दिया था, आपने बोला शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से। देखिए यहाँ पर कहीं भी जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में कहीं भी अर्थ के बारे में बात किया था? उसमें डायरेक्टली बोला था कि जो परिभाषा दिया हुआ है किसके द्वारा, चार्ल्स बूकर के द्वारा परिभाषा जो दिया हुआ है। दूसरा उसने बोला था एच.सी. बक के द्वारा परिभाषा दिया हुआ है, एच.सी. जो बक है उनके द्वारा परिभाषा दिया हुआ है। और तीसरा बोला था डेल्बर्ट ओवरट्यूफर के अनुसार। ठीक है, ओवरट्यूफर के अनुसार जो उन्होंने डेफिनेशन दिए हैं, जो परिभाषाएं दी गई हैं इन तीनों फिलोसफर के द्वारा शारीरिक शिक्षा की, तो उसमें आप अपना विचार प्रकट करिए। तो तीनों का मिलाकर, तीनों जो थे, या तो तीनों को अलग अलग पहले आपको करना चाहिए था। यहाँ पर आपने शारीरिक शिक्षा की परिभाषा दी है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आप अच्छा लिखे हैं, साफ सुथरा लिखे हैं, लेकिन आपको स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, हाँ, शारीरिक शिक्षा एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जो शारीरिक गतिविधि के माध्यम से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये आपका चार्ल्स बूकर का आपने बताया। इसी तरीके से आपको पूर्णता, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति की पूर्णता की ओर ले जाता है। ये कैसिडी कहाँ से आ गया? कैसिडी का आपको लिखना ही नहीं था, बिकॉज कि कैसिडी का क्वेश्चन में कहीं कैसिडी था नहीं ना। क्वेश्चन में कहीं कैसिडी था भाई? नहीं ना। तो ये वाला आपका गलत है। क्वेश्चन जो पूछे उसके हिसाब से दीजिए, ये नहीं कि जो आपने रट लिया है उसी को हम देते जा रहे हैं, ये गलत चीज़ है। हम क्वेश्चन आपको क्या दिए थे? इसके बाद शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का अभिन्न अंग है, ये ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये ओवरट्यूफर, ये अपने मन से आपने दिया है। ओवरट्यूफर ने बोला है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है ना। ये अभिन्न अंग इसने बोला ही नहीं था। तो ये आपका देखिए, अगर एग्जाम में पढ़ा होगा तो तुरंत काट देगा। शारीरिक शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा, देखिए आपने क्लार्क का भी दे दिया भाई, क्या जरूरत है ये सब देने का? आप बेवजह का लिखे हुए हैं। ये निष्कर्ष आपका सही है। आपका जब बोला गया था कि विचार को स्पष्ट करिए, क्या बोला गया था? इन तीनों राइटर के जो परिभाषाएं दी गई इन तीनों के द्वारा, उन पर विचार स्पष्ट करना था कि आपका विचार क्या है। तो अब अपने विचार को इनके द्वारा आप, तो विभिन्न ये विद्वान की यहाँ गलत है। कथनों से स्पष्ट होता है कि शारीरिक शिक्षा सामाजिक नैतिक विकास करते हुए व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है। सर्वांगीण लिखिए। शारीरिक शिक्षा सामाजिक रूप से अनुशासित जिम्मेदार व्यक्ति का निर्माण करती है। नहीं, आप भर रहे हैं कॉपी, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, लिखने का तरीका अच्छा है आपका, लेकिन अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला था कि जो तीनों डोमेन होते हैं उनके बारे में बताइए। तो कॉग्निटिव में आपका मेन क्या होता है? इसके माध्यम से सोचने समझने और ज्ञान, व्यवहार नहीं होगा, आदि क्षेत्र आते हैं। ठीक है, सीखते हैं।
इससे खेल व्यक्ति की नियम, ये गलत है। स्किल और टेक्निक इसमें नहीं आएगा। स्किल आपका साइकोमोटर में आता है, ठीक है, स्किल आपका साइकोमोटर में आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। आगे बढ़ेंगे हम। अफेक्टिव डोमेन, इसके अंदर इमोशन, एटीट्यूड, वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पर आपको ये लगाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन, फिजिकल एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन, इसके साथ बैलेंस, स्पीड क्षेत्र ये किया जाता है, ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट हमारा है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में हेरिडिटी, इन्वायरमेंट की अधिक। हेरिडिटी क्या होता है? इसके बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये सही है। यहाँ पर आपने बोला परफॉर्मेंस एबिलिटी, इसके अंतर्गत व्यक्ति की स्पीड, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फास्ट लर्निंग एबिलिटीज। लर्निंग एबिलिटीज क्या आपके परफॉर्मेंस में संबंधित है? वो तो मेमोरी में जाएगा ना भाई, ये तो ब्रेन का फंक्शन है। लर्निंग एबिलिटी, विकास की दर, हेरिडिटी के कारण सभी। बहुत आपने खाली बस उड़ा उड़ा के लिखा है, थोड़ा सा अच्छा लिखिए, ठीक है। ये हम देख लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने क्या बताया? ग्रोथ से तात्पर्य ऊंचाई, वजन, ये ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन करना था आपको। डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट भी इसी में डाल दिया आपने भैया, अलग हेडिंग बना लेना चाहिए था ना, ग्रोथ का अलग बनाना चाहिए था और डेवलपमेंट का अलग बनाना चाहिए था, आप एक ही में सब उड़ा दिए हैं। यहाँ पे क्रोलॉजिकल एज और मेंटल एज में अंतर स्पष्ट करिए, तो एक तरफ क्रोलॉजिकल करना चाहिए था और एक तरफ मेंटल करना चाहिए था। इस तरह से पैरावाइज में थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए ठीक है, ये सही है। ओलंपिक सिंबल, फ्लैग, मोटो में आपने क्या बताया है? ओलंपिक फ्लैग में आपने बताया 1913 में बना था, 1920 में इसे एंटवर्प में फहराया गया था, 1920 में, ठीक है। मुख्य विशेषता क्या थी? ओलंपिक गेम एक प्रतीक चिन्ह में दर्शाना तथा फ्लैग के अंतर्गत प्रतिभागियों को, ये ठीक है, आपने ये भी बताया है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी बता सकते थे कि काला वाला किसके लिए होता है, जो नीला वाला है वो किस महाद्वीप को दर्शाता है, पीला वाला किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आप बनाया है, ठीक है। कलर का भी इस्तेमाल कर सकते थे यहाँ, तो कलर का इस्तेमाल करिए। और बहुत ज़्यादा देखिए दोनों लाइनों के बीच में आप कितना गैप ले जा रहे हैं, तो इससे स्पेस आपने मेंटेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। स्पेस को मेंटेन करिए थोड़ा सा। शारीरिक शिक्षा का अर्थ, हमने बोला था कि जब भी अर्थ की बात होगी तो अर्थ में क्या करना है कि पहले ये शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक प्लस शिक्षा, यानी कि फिजिकल एंड एजुकेशन। तो ये दो शब्दों का मेल है, ये बताना है। जहाँ फिजिकल का मतलब क्या होता है उसके बाद आप इनको जोड़कर बताएंगे, ठीक है। अमित जी समझ में आ रहा है? अमित जी है नहीं है? ठीक है, आपने साफ सुथरा लिखा है, लेकिन इतना शोर कैसे आ रहा है आपके? आप हैं कहाँ? मेरे स्पीकर खराब। अच्छा चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, आपने सही लिखा है। थोड़ा सा आपकी राइटिंग अच्छी है, आपको राइटिंग का नंबर बढ़िया मिलेगा, परंतु आपने कंटेंट थोड़ा, आप माइक ऑफ कर लीजिए और आप मैसेज से बात करिएगा। आप थोड़ा कंटेंट पे फोकस करिए, कंटेंट थोड़ा कम है आपके पास, मतलब कंटेंट में जान नहीं रखा आपने। मेन पॉइंट्स को जो बताना चाहिए था वहां पे आपने नीचे अंडरलाइन नहीं किया, स्टार्टिंग के ऊपर में किया, नीचे में नहीं किया है। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए बाकी और कोई नेक्स्ट कोई तरीका है या कुछ दिक्कत है तो बताइए, और किसी को कुछ? चलिए अब हम लोग दूसरी कॉपी देखेंगे जो कि उनका था, क्या नाम था अभी? कमलेश जी? जी सर। ठीक है कमलेश, अभी देखिए आप लोग प्लीज, सबको टाइम है, दीजिए सभी लोग। देखिए मैं बार बार आप लोगों से यही बात कह रहा था कि कॉपी लिखने में दिक्कत होगी, और कॉपी लिखने में दिक्कत होगी, और सबसे बड़ा दिक्कत होगी कॉपी चेक करने में। आप देख रहे हैं कि एक बच्चे को मैं 10 मिनट भी टाइम दे के कॉपी नहीं चेक कर पा रहा हूँ, खाली 10 क्वेश्चन बोला है तो भी कितना दिक्कत हो रहा है। अब आप सोचिए तो, लेकिन लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि भाई फिजिकल एजुकेशन का क्लास है, 2000 रुपये ले ले सर, हमको करवा दे, 1500 ले ले, 1000 रुपये लेके करवा दे। कितना मेहनत काम है। अब 10 यूनिट की कॉपी आपकी, पूरे 10 यूनिट की कॉपी आपकी चेक होगी, उसके बाद आपका 5 सेट कंप्लीट, जो पूरे 5 सेट
जो पूरे सिलेबस से मैं निकालूंगा, होल सिलेबस से निकालूंगा मैं, और वो जो दूंगा 20-20 क्वेश्चन वाला, तो वहां पर कितना टाइम लगेगा? वहां तो मुझे लग रहा है कि 20 मिनट लगेगा एक बच्चे में। अब देखिए एससी बग, चाल से बुकर और डेल्बर्ट। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अरे तो बताया क्यों नहीं मेरे भाई? इससे पहले क्यों नहीं बताया आपने? लीजिए, अभी हमें भी याद आया कि अभी स्क्रीन ही नहीं शेयर है। ए मेरे भाई, इससे पहले अमित जी मैंने कुछ नहीं बताया, मैं वहां चेक कर दिया, इन्होंने बताया ही नहीं। अब दिख रही है स्क्रीन? जी 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 सर, दिख रही है। मैं सही बताऊं तो आप लोगों को बताना चाहिए ना भाई। एक मिनट रुकिएगा। अब सही है? स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। अभी जूम और कर दे कि रहने दे इतना? रहने दीजिए। नहीं ठीक है, अब थोड़ा सही है। अभी देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है? एससी बग, शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जो गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर केंद्रित होती है। ठीक है, यह केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर के माध्यम से दी जाने वाली संपूर्ण शिक्षा है। ठीक है, अब एससी बग ने क्या बोला है? एससी बग ने बोला है कि शारीरिक शिक्षा समाज शिक्षा कार्यक्रम का वह भाग है जो शारीरिक गतिविधियों के ठीक है, गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण वृद्धि, विकास और शिक्षा से संबंधित है। यहाँ चाल से बुकर का क्या बोला? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण अभिन्न अंग है जो यहाँ पर ये के माध्यम से नागरिकों का विकास करना है। ठीक है, हाँ ये देखिए आपने ठीक लिखा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा है जो ऊपर आपने देखिए, यहाँ पे कहीं भी अर्थ की बात नहीं कही है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। इसने क्वेश्चन पढ़िए, इसने बोला है कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा तथा एससी बग और सीए, ठीक है, चार्ल्स से बुकर और डेल्बर्ट ओवरट्यूफर के जो विचार है उनको स्पष्ट करिए इस परिभाषा पर। तो आप ये 3 लिखने के बाद थोड़ा सा एक निष्कर्ष जरूर लिखना चाहिए आपको। बाकी आपका सही था। कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, आप बताएं कि ये तीनों सीखने की प्रक्रिया के मुख्य भाग होते हैं, ये क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल ठीक है। यह ज्ञान, समझ, नियमों की जानकारी, रणनीति, निर्णय क्षमता, ये भी सही है आपका। अंडरलाइन आपने नहीं किया है, आपको मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना था। ठीक है, जी सर। और आगे और आप आगे एक बार देख सकते हैं, सामाजिक भावनाओं से जुड़ा होता है। भावनाओं, इस पे खेल अनुभावना, ठीक है, खेल भावना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ खेल भावना ही नहीं है। ये वाली जो लाइन आपकी है ना, ये अफेक्टिव डोमेन को बहुत अच्छा आपने नहीं लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा लिखिए। साइकोमोटर, शारीरिक कौशल और गति संबंधित, इसमें समन्वय, ठीक है, गति, लचीलापन, नहीं ठीक है आपने लिखा खेल कौशल, ये सही है। लचीलापन, ये सब जरूरी नहीं है कि ये फिटनेस कंपोनेंट इसके अंदर आए। मेन आपका साइकोमोटर डोमेन का मतलब है जिसमें शरीर और मस्तिष्क के बीच का जो समन्वय है, ठीक है, उस पर काम करता है। यानी जो भी एक्शन संबंधित, जो भी हम एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, वो साइकोमोटर डोमेन में आता है। स्किल आपका आएगा। अब यहाँ पर बात हो रहा है वंशानुक्रम का प्रभाव, पर्यावरण, आप थोड़ा सा अंडरलाइन करिए। और आपने बहुत जल्दबाजी में लिखी हुई है, राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है, थोड़ा और अच्छा करिए ना। लेकिन आपने स्पेस का सही इस्तेमाल किया है, आपने स्पेस का सही इस्तेमाल किया है। और टाइमिंग क्या रही है आपकी? टाइमिंग तो सर बहुत ज्यादा है।
नहीं आप या लिख, फिर चार 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 और घंटे? नहीं 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 नहीं, टाइम बहुत कम लीजिए, टाइम को थोड़ा सुधारिए, ठीक है। लिखा ठीक है आपने, आपका कंटेंट ठीक है, जी। लिखना आप लिखा आपने सही है, स्पेस आपने सही लिया है। आप टाइमिंग पे काम करिए और थोड़ा छोटा लिखने का प्रयास करिए। या फिर मुझे बड़ा दिख रहा है, हो सकता है अच्छा। जूम किया हो तो बड़ा दिख रहा हो, कोई बात नहीं, ठीक है। पर्यावरण का प्रभाव, यहाँ पे वृद्धि और विकास की संकल्पना, ठीक है। वृद्धि और मानसिक आयु में अंतर, वृद्धि विकास मानव जीवन की निरंतर प्रक्रिया जो शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, बस ये देखिए, वृद्धि में आपको बस यही तीन चीज देखना था, ऊंचाई ऊंचाई वजन आकार, इन जब में परिवर्तन होता है तो इसे हम वृद्धि कहते हैं। और जब भी आपका, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शारीरिक मानसिक सामाजिक, नहीं नहीं ये नहीं है। हालांकि ये विकास में आता है लेकिन इसमें आपका अलग मैच्योरिटी का लेवल होगा। कोलॉजिकल एज जन्म के वर्तमान समय तक रहती है, ठीक है। ये आपका ओलंपिक में आपने क्या बताया, ओलंपिक मोटो आपका सिटी सेल्सियस 40 ईयर्स ऑफ कम्युनिटर है जिसे 20 जुलाई 2021 को जोड़ा गया था, ठीक है। ओलंपिक, इन तीनों का मतलब आपने नहीं बताया। सिटी सेल्सियस 40 ईयर्स का मतलब क्या होता है। ओलंपिक फ्लैग में आपने पृष्ठभूमि पर है ध्वज है जो आंतरिक एकाग्रता को समझाता है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, महत्व के बारे में बताइए। चाल से भूकर शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, ठीक है। पॉइंट्स में आपने लिखा है, बढ़िया है, ये चीज़ अच्छा है। इसके बाद भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास का है तो प्राचीन काल, मध्यकाल और औपनिवेशिक काल, आधुनिक काल, ठीक है, ये भी सही है आपका। विश्व में शारीरिक शिक्षा का विकास था यूनान, स्पार्टा, एथेंस, रोम तथा स्वीडन का उल्लेख करें। यूनान में क्या था, यूनान में सारे सौंदर्य और विकास पर बल दिया जाता था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यहीं से हुई थी, यूनान के महान दार्शनिक, ठीक है। स्पार्टा में क्या था, यहाँ सारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कुशल वीर और बलशाली सैनिक बनाना था, ठीक है। बच्चों को कम आयु से ही, हाँ तो ये सब लिखना था ना, एगो शिक्षा प्रणाली का पालन किया जाता था, तो ये थोड़ा सा टर्म्स का यूज करना चाहिए था आपको कि वहाँ पर सैन्य बल के लिए काम किया जाता था। एथेंस में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक संतुलित विकास करना था, ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा सा और अच्छा करिए, ठीक है। ठीक है, ये ओलंपिक खेलों का इतिहास आपने बताया, ओलंपिक प्राचीन और हाँ आधुनिक ओलंपिक खेलों में क्या क्या अंतर रहा है, ओलंपिक वैल्यूज़ आपकी क्या रही है, निष्कर्ष आपका, ठीक है। ओवरऑल कुल मिलाकर आपका बढ़िया रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो थोड़ा सा और अच्छा करने का प्रयास करिए ना। आपने लिखा है, राइटिंग को सुधारिए थोड़ा सा आप, और टाइमिंग को थोड़ा सा मिनिमाइज करिए, कंटेंट थोड़ा सा और अच्छा लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, लिखते रहिए डेली 5 क्वेश्चन, सभी लोग लिखते रहिए भाई, जितने भी लोग हैं। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेफिनेटली है कि एग्जाम में आप सभी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं, अगले हमारे जो भी हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो रंजीत जी की कॉपी में खोलने जा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। बाकी सभी लोग भाई मोबाइल अपना वो ऑफ कर ले, ठीक है। चलिए, अभी हम चलेंगे, रंजीत जी की कॉपी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा हाँ ये है, अब आपकी कॉपी क्यों नहीं खुल रही है, बड़ा आपका केबी बहुत ज़्यादा ले लिया है क्या। ठीक है, आइए रंजीत जी का कॉपी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो रंजीत जी ने क्या लिखा है, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण, एक मिनट,
तो सामान्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा, आपने अंडरलाइन क्यों नहीं किया? आपको जैसे देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहिए था, ये अंडरलाइन करना चाहिए था आपकी कॉपी में, ठीक है, सही है। ये सर्वांगीण विकास होता है एच.सी. बग के अनुसार। लंबा ले गए आप, थोड़ा सा छोटा रखिए, आप थोड़ा सा अक्षर बड़ा लिख रहे हैं, अक्षर आपके बड़े हैं, थोड़ा सा छोटा लिखिए, नहीं, हाँ, स्पेस ज़्यादा ले जा रहा है, ठीक है। बाकी सही है, अंडरलाइन भी करिए। दो जो मैं बता रहा हूँ ना उसको कॉपी में लिखिए, और अगली बार जब कॉपी आप लिखेंगे तो उसमें ध्यान देंगे उस बातों को, ठीक है। ठीक है, कॉपी में लिखिए, कहीं भी जो मैं बताता हूँ सारा नोट करिए, ध्यान दीजिए। चार्ल्स बूकर के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है, ठीक है। नागरिकों को अंडरलाइन आप नहीं कर रहे हैं और बड़ा लिख रहे हैं, दो चीज़ों पर फोकस करिए पहले आप, ठीक है। ऐसे देखिए आपका एक पेज खत्म हो गया इतने में, इतना नहीं मिलेगा, 8 नंबर का क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। यस, ये आपने सही लिखा है, हाँ, अंडरलाइन करिए। कुल अनुभवों का जोड़ है, बस यही मेन है। और ट्यूफर के डेफिनेशन में अनुभवों का कुल जोड़, यही उसने मेन बात कही है। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोदैहिक, इस पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। बहुत ज़्यादा स्पेस मत लीजिए, आप स्पेस ले रहे हैं ज़्यादा। संज्ञानात्मक डोमेन में क्या है? संज्ञानात्मक डोमेन में सोचने की क्षमता समझ से संबंधित होता है। नहीं, सोचने समझने, ठीक है, सोचने समझने, डिसीजन लेने, है ना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने, इन सब में सबसे ज़्यादा जो कार्य करता है वो संज्ञानात्मक क्षमता कार्य करेगा। रणनीति बनाने, ठीक है, यहाँ लिखा है, लेकिन आप बिखरा के लिखे हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन दीजिए। अंडरलाइन नहीं करने से दिक्कत होगी, आपकी कॉपी पढ़ेगा। मैंने बताया था कॉपी जितना ज़्यादा समय देगा एग्जाम में उतना नंबर कटेगा। आप ऐसा करिए कि जो एग्जामिनर खोजना चाहता है उसको कॉपी में टाइम ना मिले, ज़्यादा देना ना पड़े, वो ऊपर से ही देख के समझ जाए कि हाँ कॉपी ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप समय देंगे कॉपी में इंगेज करेगा उतना नंबर माइनस होता चला जाएगा। भावनात्मक डोमेन भावनाओं, स्कोर और व्यवहार संबंधित होता है। शिक्षा के माध्यम से सहयोग, अनुशासन, खेल, भावना, नेतृत्व और आत्मविश्वास होता है, ठीक है। साइकोमोटर में शारीरिक कौशल गतिविधियों से संबंधित होता है, इसके अंदर शारीरिक संतुलन, समन्वय, गति, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, निष्कर्ष, ठीक है। वंशानुक्रम, तो मानव शरीर के विकास पर दो प्रमुख कारकों पर प्रभाव पड़ता है। देखिए जरूरी नहीं है कि जो मैंने आप लोगों को यूनिट 1 का दिया हुआ है सेम आप उसी को उतार रहे हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप कर सकते हैं। मैंने आपको जानबूझ कर थोड़ा बड़ा करके दिया है। आप बोलिए तो मैं सिर्फ वही दे दूं एकदम छोटा करके, वर्ड वाइज दे दूं, क्योंकि वर्ड लिमिट उसमें थोड़ा सा नहीं होगा आपका, क्योंकि आप उसको पूरा लिखेंगे तो यहाँ पर आपका चीज़ें छूट जाएंगी, ये दिक्कत है, मैं देख रहा हूँ सभी की कॉपी में। वंशानुक्रम बहुत जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। मुख्य प्रभाव शारीरिक संरचना में होता है, खेल क्षमता में जाता है, वातावरण के प्रभाव, ठीक है। मुख्य प्रभाव पोषण, हाँ ठीक है। चलिए तो ये आपका सही है। इसके बाद क्या, व्यायाम, खेल गतिविधियाँ, बहुत ज़्यादा आपने स्पेस यहाँ ले लिया, इतना आप स्पेस को मैनेज करिए। क्या क्या चीज़ बताया मैंने? 3 चीज़ें आपको, 3 पॉइंट बताया है, 3 पॉइंट में काम करना है। सबसे पहला क्या बताया? शब्द को, शब्द, हाँ शब्द छोटे लिखिए, दूसरा अंडरलाइन करिए, और तीसरा क्या बता रहा हूं अभी मैं, स्पेस को कम रखिए, स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं आप। वृद्धि और विकास में हमने देख लिया, यहाँ पर वृद्धि और विकास में यहाँ पर क्या है आपका, तो वृद्धि एवं विकास का सावधानीपूर्वक ढंग से किया विश्लेषण यह प्रकट करता है कि यह प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांत नहीं है, आप उठा रहे हैं फालतू का, ऐसा कोई मतलब नहीं था ये चीज़। आप वृद्धि को स्पष्ट कीजिए और विकास को अलग स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और दोनों के अंतर के लिए अब देखिए आपने टाइम ले लिया, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस ले लिया, यहाँ पर लिखा आपने अच्छा, लेकिन स्पेस ले लिया आपने।
अब कालक्रमणिक और दोनों को आप अंतर जब भी देखिए भाइयों, आप सभी लोग समझिए कि जब भी अंतर स्पष्ट करने के लिए बोले, कंपैरिजन करने के, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बोले, तो कोशिश करिए कि अंतर इस तरह से बताइए। इस तरफ यहाँ पर आप वृद्धि लिखिए और इस तरफ आप विकास लिखिए, ठीक है। जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, राइट सर। ठीक है। 4 पॉइंट देकर काम खत्म करिए। आगे, ओलंपिक प्रतीक, ध्वज और आदर्श वाक्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। ओलंपिक में ओलंपिक प्रतीक, मुख्य विशेषताएं और ये चीज़ें होती हैं। ओलंपिक ध्वज क्या है? ओलंपिक ध्वज सफ़ेद पृष्ठभूमि पर 5 रंगीन छल्लों से बना होता है, जो पांच महाद्वीपों की एकता को और विश्व की एकता को दर्शाता है। ये सब लिखना चाहिए आपको, जो मेन पार्ट है। मुख्य विशेषताएं, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर इसका निर्माण पीडी कुबर्टिन स्वीकृत हुआ, 1920 में फहराया गया। ओलंपिक आदर्श वाक्य, हाँ, बाकी 1895 पीडी कुबर्टिन के मित्र। 95 में कहाँ था? 95 में था ये। फादर हेनरी डाउन द्वारा किया गया आदर्श वाक्य सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस तथा कम्युनिटर 20 जुलाई 2021 मायोसी के अध्यक्ष थॉमस बक के द्वारा जोड़ा गया। अभी ये ठीक है, यही आदर्श वाक्य खिलाड़ियों को बताता है। ये देखिए आपका ब्लर आ गया, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एवं महत्व, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य उद्देश्य गुजरना पड़ता है। ये आपने फालतू की बातें लिखी हैं। उसने लक्ष्य पूछा है तो बस बताना है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है। सीधी सी एक लाइन की बातें थी, इसका कोई मतलब नहीं था लिखने का, ठीक है। आपने लिखा लेकिन नीचे लिखा आपने सर्वांगीण विकास हो सके, बस लक्ष्य बोला। इसके बाद महत्व का अलग पॉइंट देकर कि शारीरिक शिक्षा का महत्व देकर यहाँ महत्व लिखकर महत्व को अलग बताना था और आपके लक्ष्य को अलग बताना था। तो लक्ष्य और इसको अलग जब बता रहे थे, देखिए यहाँ पे समाज को दोषमुक्त प्रेम, ये देखिए आपने सही है, यहाँ पर ये चीज़ें आपने ठीक है। चारित्रिक विकास, अनुशासन विकास, यहाँ पर आपका ठीक है। चलिए, और ये आपने यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3-4 चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, ठीक है, जो मैंने बताया है। समय कितना लिया आपने? समय सर बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, तो समय को भी फोकस करिए। 5वां पॉइंट डालिए कि टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, राइट, ठीक है। टाइम मैनेज करिए, ठीक है। चलिए, तो ये 4-5 चीज़ों को हमने बता दिया, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। धन्यवाद रंजीत जी। चलिए आगे हम लोग अनिल कुमार जी कौन है? अनिल कुमार जी आ गए हैं? अनिल कुमार जी हैं? नहीं है? अनिल जी अगर हैं तो बताएं, नहीं तो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। अनिल कुमार जी है? नहीं है। अब मैं दोबारा कॉपी चेक नहीं करूंगा, टाइम नहीं मेरे पास। अनिल के बाद कमलेश जी का हो गया था, ठीक है, कमलेश जी का हो चुका है। निक्की, निक्की कोई है? चलिए भीम प्रकाश जी का कॉपी हम, भीम प्रकाश जी हैं? जी सर है। ठीक है। यही आपकी कॉपी है? जी सर। ठीक है। देखिए, पर्सनल अटेंशन देने का यही आप लोगों को एक फ़ायदा होगा कि आपकी कमियां, अब पहली कॉपी आपने लिखी है तो क्या कमियां उसमें है, तो मैं आपको जब बताऊंगा तब पता चलेगा ना। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है उन लोगों की मैं अकेले लिख के समझ लूँगा, तो बिना कोच की तैयारी कैसे आप ओलंपिक का करेंगे? कर लेंगे? तो
कर लीजिए। एच.सी. बग, चार्ल्स से बुकर एंड डेल्बर्ट ओबरट्यूफर, ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेफिनेशन चेंज विद द आइडियाज द पीपल्स नेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर्स एंड लाइफ, ठीक है। इट इज़ द नॉट अ पॉसिबल इज गिव अ डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, आपने सही है, आप अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, बढ़िया है। अंडरलाइन पहले तो आप कीजिए, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन नहीं किया आपने। यहाँ बताया आपने कि डेफिनेशन एक्सप्लेन ऑफ द व्यू ऑफ एच.सी. बग, इट इज़ द पार्ट ऑफ द जनरल एजुकेशन प्रोग्राम, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज़, गुड, बढ़िया है। देखिए ये है विचार, आपने ऐसा नहीं कि उसी चीज़ को बताया, ठीक है। आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि आपको व्यूज़ देना है कि इन लोगों ने जो डेफिनेशन बताया है एच.सी. बग, चार्ल्स से बुकर और डेल्बर्ट ओबरट्यूफर, इन पर, इनके डेफिनेशन से आप क्या समझते हैं, आपका क्या विचार है। तो आप अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं कि सर इनके जो है एच.सी. बग के द्वारा इन्होंने ज़्यादातर बात कही है, क्या इन्होंने बात कही है किसके बारे में, इन्होंने बात कही है आपका कि एक जनरल एजुकेशन का पार्ट है, होता है, एक प्रोग्राम का पार्ट है, और यह व्यक्ति के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है एजुकेशन के थ्रू चिल्ड्रंस में, थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज़, बड़े मांसपेशियों द्वारा जो व्यक्तियों में परिवर्तन आ रहे हैं एक्टिविटीज़ के द्वारा, वही आपका है, ठीक है। चार्ल्स से बुकर, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे डेल्बर्ट ओबरट्यूफर, इट इज़ द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम्स टू द इंडिविजुअल थ्रू द मूवमेंट। थोड़ी सी राइटिंग आप अच्छी कर लीजिए, मतलब आप थोड़ी तिरछी लिख रहे हैं, थोड़ा सीधा सीधा लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। भीम प्रकाश जी, आपका स्पेस यहीं पे चला जा रहा है इसी चीज़ में, तो अभी से मैनेज करिए, थोड़ा सा सही हो जाएगा। ठीक लिखा आपने, एक प्रीव्यू आपने दिया है, बढ़िया है, सही है, अच्छा है। यहाँ ब्रीफली डिस्क्राइब आपने किया हुआ है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव डोमेन को क्या बोला आपने, लर्न्स एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंग ऑफ वे, नॉलेज, कंप्रेंशन, हाँ ठीक है, एप्लीकेशन, एनालाइज एंड एवेल्युएशन, ठीक, वेरी गुड, बढ़िया है, ठीक है। किताबी ज्ञान का आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ठीक। जस्ट वेट 1 मिनट का। तो कुछ लोग हैं जो लोग सोच रहे हैं कि हम बिना कोच का ओलंपिक खेल लेंगे, तो बिना कोच का जो ओलंपिक खेल लेगा वो खेल ले, ठीक है, ये सही है आपका। थोड़ा सा अंडरलाइन करना सीखिए, नॉलेज को आपने किया, हाँ ये ठीक किया आपने। अफेक्टिव डोमेन, सिर्फ नॉलेज को ही क्यों किया आपने, ये सब भी पॉइंट्स हैं। हाँ अंडरलाइन इसलिए नहीं किया कि फिल इन द ब्लैंक्स पता लगता है। नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, एक लंबी लाइन खींचिए। हाँ तो सर वो बड़ा हद पड़ जाएगा, इसलिए नहीं किया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अफेक्टिव लर्न्स एटीट्यूड दैट रिसीविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलबिंग, ठीक है। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, तो आपने बुलाया इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन फिजिकल एजुकेशन, बॉडी टाइप डिटरमाइंस द हाइट वेट, ठीक है। मसल्स फाइबर, जेनेटिक्स होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑन फिजिकल, थोड़ी सी आप राइटिंग को हल्का अच्छा कर लीजिए, आप बड़े अच्छा कॉपी लिख, मतलब कंटेंट आपका बढ़िया है, ठीक है। टाइमिंग थोड़ी सी क्या बैठ रही है आपकी? सर जल्दीबाजी में तो टाइमिंग ठीक बैठ रही है, थोड़ा 90 मिनट में लिखा हूँ। 90 मिनट में लिखे हैं 10 क्वेश्चन? जी सर। हाँ तो बढ़िया है, बढ़िया। स्टार्टिंग में ही आप अगर 90 मिनट में 10 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 5 क्वेश्चन आप वो, तो आप 20 क्वेश्चन लिख ले जाएंगे। आपका राइटिंग वे भी ठीक है, बस राइटिंग थोड़ी सी खराब है आपकी, हाँ इधर उधर भाग रही है, थोड़ा सा अच्छा करके लिखिए और बस इसी में प्रैक्टिस करिए। अभी आप 1 हफ्ता 10 दिन कर लेंगे, लगातार 5 क्वेश्चंस लिखने का प्रैक्टिस करिए आप। हाँ तो प्रैक्टिस करेंगे, हाँ लगातार करेंगे, सही हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सही लिखा आपने। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, तो ग्रोथ रेफर्स टू द
ये क्या है, थोड़ा सा दिक्कत देखिए हो रहा है समझने में। मेजरेबल इंक्रीज इन बॉडी साइज हाइट वेट, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर। अच्छा, जब मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये तरीका होगा पढ़ाने का, तो कई लोगों को समझ में नहीं आया कि सर कैसे मतलब कॉपी चेक करेंगे, है कि नहीं? कॉपी चेक कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे कॉपी चेक होगा? तो आप सभी लोग देख लीजिए किस तरह से ऑनलाइन कॉपी चेक होता है, कि मैं कितनी दूर की सोच के करा रहा हूँ। सामने वाले को पता ही नहीं है कि हम क्या कैसे कराएंगे, बस खाली सभी लोग बोल रहे हैं कि हम तैयारी करा देंगे मेंस का, लेकिन सर आपको एक्सपीरियंस है ना बढ़िया, इसीलिए। हाँ, तो हमने इसको बताया। देखिए सेक्शन बी में आपका क्या है, डिस्कस इन डिटेल्स द मीनिंग, डेफिनेशन एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग पूछा था, तो आपको मीनिंग में क्या लिखना था कि फिजिकल एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम 2 इंग्लिश वर्ड। थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिए। मैंने बोला था मीनिंग जब भी आएगा, हमने पहले ही क्लास में बताया था कि मीनिंग का मतलब क्या होता है कि वो वर्ड आया कहाँ से, वर्ड का उच्चारण कहाँ से आया, वर्ड की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इस पर ज़्यादातर फोकस होता है। ठीक है, इस पर ही पूरा खेल होता है, तो इस पे ध्यान दीजिए। डेफिनेशन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स में आपने ये क्या है, जेएफ बूचर क्या होता है? जेएफ बूचर है ही नहीं, चाल से बुकर होता है, सीए बुकर होगा, वो एग्जामिनर पहले ही पकड़। जेएफ विलियम्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेल्बर्ट ओबर्टिफर। ठीक है, चलिए जेबी नेस, ये भी ठीक है। नीड एंड इम्पोर्टेंस, तो नीड आपने क्या बताया, फिजिकल एजुकेशन इज एन एसेंशियल फॉर द ओवर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया लिखा है आपने। कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा राइटिंग न करना पड़े, क्योंकि नीड पूछा था तो आप पॉइंट्स दे के भी आप बता सकते थे, और इम्पोर्टेंस भी पूछा है, तो नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, और जरूरत के बाद महत्व क्या है, दोनों अलग अलग आपको बताने हैं। ठीक है, जी सर। आपने देखिए इम्पोर्टेंस नहीं बताया नहीं सर, जगह नहीं था तो। हाँ, अब यही चीज था ना, तो आपको ये ना नीड को आपने जो एक्सप्लेन कर दिया ना, ये नहीं करना था आपको। जी जी जी, बात मुझे याद है, फोटोज लेने की जगह हाँ, नहीं है। पॉइंट्स में यहाँ पर 5 चीज, जैसे आपने इतना पॉइंट लिखा है, तो आप देखिए एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, अगर सादा कॉपी है तो जैसे मान लीजिए नीड लिखने के लिए आया, आप पॉइंट डालना चाह रहे हैं, तो पॉइंट 1 2 3 करके डाल दीजिए, चाहे बुलेट पॉइंट्स में डाल दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉपी में आपने कुछ नीड यहाँ पर लिख दिए 5 4, और फिर यहाँ पर 5 6 7 8 9 यहाँ लिख दीजिए। समझ गए? जी जी। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही लाइन में सब लिखा जाए, क्योंकि इसके बाद भी तो आपका जगह खाली है ना एक ही देखिए पेज में, तो आप इतने में लिख देते हैं। ठीक है, इस स्पेस का भी इस्तेमाल करना सीखिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ये एंशिएंट पीरियड में आपको 1200 एडी में बता रहा है। ठीक है, कंक्लूजन आपने दिया यहाँ पर, बढ़िया है। ठीक, स्पार्टा पीरियड में आपने क्या बताया, स्पार्टन पीरियड वाज कॉल्ड क्लासिकल एज। ठीक है, सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम वाज कॉल्ड एगो, वेरी गुड, यही चीज़ देख रहा है। स्पार्टा में एगो वर्ड आपने इस्तेमाल किया। इसके बाद इन दिस पीरियड, यहाँ पर अर्ली एथेंस पीरियड में डेमोक्रेटिक रूल आया गया था। ठीक है, और इन द पीरियड द ग्रीक एरदर वाज एन पैनहेलिक फेस्टिवल हो गया था, जिसके अंदर ओलंपिक गेम्स, पाइथियन गेम्स, स्टीमियन गेम्स एंड ये दिया था। ठीक है, लेटर एथेंस पीरियड आया था, जिसके अंदर द ग्रेट फिलोसफर सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो का जन्म हुआ था, और इसको गोल्डन पीरियड कहा गया था। तो यहाँ पे लिख दे, इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड। ठीक है, कोई बात नहीं। रोमन पीरियड में यहाँ पर आपने बताया, रोमन का पूछा था क्या ऊपर? पूछा था रोमन। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा था सर रोमन। ठीक है, स्वीडन का था यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, ओलंपिक गेम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एक्सप्लेन करना था। ठीक है, ओलंपिक वैल्यूज था। चलिए, तो बढ़िया रहा ओवरऑल आपका। ठीक है, आपका कंटेंट थोड़ा अच्छा आपने लिखा है। आपको 2-3 चीज़ों पे काम करना है। एक तो राइटिंग स्किल पे आपको थोड़ी काम करनी है, और जो आपका थोड़ा सा मैटर इधर उधर भाग रहा है, भागिए मत,
सीधा लाइन, सीधी लाइन खींचने की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करिए इसी पर, ठीक है, इसी पर लिखिए और राइटिंग पे थोड़ा सा काम करिए और टाइमिंग पे काम करिए। टाइमिंग आपकी भी अच्छी थी तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। अभी आप टाइमिंग लेकर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगला नाम है भीम प्रकाश, राकेश जी। राकेश जी हैं, राकेश जी हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। राकेश जी के बाद डिम्पल जी, डिम्पल जी हैं। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डिम्पल जी, आपकी कॉपी मैं खोलने जा रहा हूँ, ठीक है। जी सर। देखिए आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो कि सर मेरी कॉपी इन लोग सबके सामने खुल रही है तो इंसल्ट हो। देखिए यहाँ पर, हाँ, ऐसा इंसल्ट की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ हम लोग सब एक ही हैं ग्रुप में। पीछे से स्टेशन पे हैं क्या? यस सर। अच्छा बंद कर दीजिए अभी माइक अपना। ठीक है। संपूर्ण शरीर का विकास नहीं करती है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, ठीक है, ठीक है। टाइप कर दीजिए मैसेज, मैसेज टाइप कर दीजिए, मैं मैसेज देख लूंगा आपका, यस करके बस जो जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। एससी वर्ग के अनुसार शारीरिक शिक्षा समाज शिक्षा का भाग है जो बड़ी मांसपेशियों वाले के माध्यम, ये ठीक है आपका। थोड़ा सा अंडरलाइन देना सीखिए आप कुछ चीजों में, ठीक है। हालांकि आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये बहुत अच्छी चीज है। डेफिनेशन हमेशा इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए, ठीक है। डेल्वर ओवर ट्यूफर निष्कर्ष आपने क्या बताया, सारे शिक्षा केवल शरीर, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकती थी अच्छे पॉइंट्स को, क्योंकि यहाँ पर आप खुद निष्कर्ष निकाल रही हैं, ठीक है। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा संज्ञानात्मक और मनोदेहिक में आपने क्या मैंने बताया था, शारीरिक शिक्षा शाब्दिक शिक्षा, लेकिन इसका भाव शरीर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर आपको इसका जरूरत नहीं था। शारीरिक शिक्षा के संज्ञानात्मक आपको बताना था कि शारीरिक शिक्षा का जो क्षेत्र होता है 3 क्षेत्रों में बटा होता है, डोमेन है, या इसके द्वारा इसको डेवलप किया जाता है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और ये। तो इसका कोई उद्देश्य नहीं था। आपका टाइम और कॉपी दोनों, स्पेस दोनों छिन गए आपसे। संज्ञानात्मक में आपने क्या बोला, संज्ञानात्मक में सोचने की क्षमता, समझ और संबंधित है, इसके माध्यम से विद्यार्थी खेल नियम तकनीक, ये सही आपका है। अंडरलाइन होना चाहिए था। भावनात्मक विकास, भावनात्मक व्यक्ति के व्यवहार संबंधित है, खेल भावना, ये भी सही आपका है। मनोदैहिक में आपका कौशल और गतिविधि होता है, ठीक है, इसमें आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ये वाला स्पेस आप लेकिन ज़्यादा ले गई हैं, उसमें स्पेस कम करिए, ठीक। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का शारीरिक शिक्षा पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका प्रभाव आपने बोला, वंशानुक्रम का प्रभाव क्या है? वंशानुक्रम को शैक्षिक प्रक्रिया है जो द्वारा माता पिता के बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, आते नहीं है। थोड़ा सा लिखने का सही ढंग रखिए, हस्तांतरित होते। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी माइक बज रहा है। सर मेरा ठीक है। यहाँ पर मांसपेशियों की संरचना वंशानुक्रम के प्रभावित होता है, ये ठीक है आपका। खेल क्षमता, व्यक्ति की सहन गति, ये भी आपका वंशानुक्रम प्रभावित करता है, ठीक है। विकास की गति, ठीक है। पर्यावरण का प्रभाव, ये भी अच्छा है आपका, हाँ ठीक है। व्यायाम और ये आपका आ जाएगा संयुक्त प्रभाव। बहुत ज़्यादा आप स्पेस ले रही हैं, तो आप देखिए कि 8 नंबर आप लिख रही हैं। सुनिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 8 नंबर के क्वेश्चंस को, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हमको आधा पेज से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा बस। और अभी से हम जब कब स्पेस में लिखने का आदत डालेंगे ना, और वहां पर मैं बता दूं कि कॉपी जो मिलेगा आपको, कॉपी जो मिलेगा आपको, तो वहां पर अगर आप शुरू से बड़ा स्पेस लेके चलेंगी आदत खराब हो जाएगी आपकी। कम स्पेस में लिखने का आदत डालेंगी और मान लीजिए आगे जाके आपको बड़ा स्पेस मिला तो वो आपके लिए कारगर साबित होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसको देखिए, आपने स्पेस ज्यादा लिया, स्पेस मैनेज करिए। अगले बार में स्पेस आपको ज्यादा है। सारी शिक्षा वृद्धि विकास की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।
तथा कालक्रमिक आयु में मानसिक आयु में अंतर, शारीरिक वृद्धि। अरे भाई शारीरिक क्यों है, खाली वृद्धि बताना है पहले, वो वृद्धि और विकास क्या है। शारीरिक वृद्धि था ये क्वेश्चन देखिए। यस सर, शारीरिक वृद्धि। अच्छा ठीक है। विकास, ये यहाँ पर परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन जैसे लंबाइयों का बढ़ना, हाँ ठीक है। विकास का परिभाषा ठीक है। मेरा नंबर लगा दीजिएगा, मैं आ गया सर, राकेश कुमार यादव। हाँ तो इसके बात करिएगा। कालक्रमिक आयु यह व्यक्ति जन्मतिथि से वर्तमान आयु को दर्शाती है। यह विद्यार्थियों का खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सहायक होती है, ठीक है। कालक्रमिक आयु खेल में, ठीक है। यह प्रशिक्षण के दौरान सहायक होती है, यह आपका सही है। थोड़ा अच्छे से फोटो खींचिए, ब्लर हो गया है। ठीक है। अंडरलाइन का इस्तेमाल करना है। देखिए अब इन दोनों के बीच में आपने बहुत स्पेस ले लिया है, इसी वजह से आपका जो स्पेस है वह बहुत जल्दी छोटे में ही कर जा रहा है ना। और आप क्या कर पा रहे हो, तो इन दोनों लाइन के बीच का जो स्पेस है इसको थोड़ा सा मैनेज करिए, चिपका के लिखने का आदत डालिए, ठीक है। ओके सर। हाँ चलिए, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा में आपने बताया 2 परिभाषा लिखना था, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। भारत में शारीरिक शिक्षा, अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आवश्यकता और महत्व को नहीं लिखा आपने। सर लिखा है। कहाँ परिभाषा आ गया। अच्छा आवश्यकता में आपने ये बताया, नहीं नहीं ये सही नहीं आ सकता। महत्व कहाँ है, कभी भी सर दोनों एक साथ ही है। आवश्यकता और महत्व को हमेशा पॉइंट्स में बताइए, ठीक है। क्यों जरूरी है, अगर हम आपसे पूछें कि आप हमारा क्लास क्यों ले रही हैं, तो मेरा टाइम बचेगा, मुझे नोट्स नहीं ढूंढना पड़ेगा, मुझे ऐसे ढूंढना करे, तो इस तरह से जब बताएंगे ना तो इजी लगता है। क्यों आ सकता है आपको मेरे नोट्स की ऐसे। भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास का प्राचीन काल से आधुनिक काल तक क्रमबद्ध वर्णन कीजिए, ठीक है। प्राचीन काल में आपने बताया कि प्राचीन काल भारत में योग जो हुआ था, मध्यकाल में आपने, ये आप थोड़ा सा वहाँ से ले आई हैं। आपको थोड़ा सा और अच्छे चाहती तो आप प्राचीन मध्यकाल हमने जैसे ये दे दिया था आपको, तो ज़रूरी नहीं था कि वही चीज़ है, आप अपने से भी बढ़िया सोच कर भी लिख सकते हो, ठीक है। आधुनिक काल यहाँ पर हो गया। विश्व में शारीरिक शिक्षा के विकास का वर्णन की, विशेष रूप में स्पार्टा एथेंस के बारे में। यूनान का योगदान, प्राचीन यूनान शारीरिक शिक्षा विकास में ऐतिहासिक योगदान रहा। यूनानियों का दस्ता स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, ठीक है, ये बढ़िया है, ठीक। यहाँ अंडरलाइन करना है। स्पार्टा का योगदान क्या था, स्पार्टा में कठिन शिक्षा पढ़ रही थी विद्यार्थियों को बचपन में। एथेंस पर योगदान, रोम का योगदान स्वीडन पर, और निष्कर्ष, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया आपका रहा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका स्पेस, जो दोनों लाइनों के बीच का स्पेस है, और थोड़ा छोटा लिखकर आप थोड़ा सा, बस ये है कि स्पेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें। टाइमिंग क्या थी आपकी, सर टाइमिंग तो अभी ज्यादा लग रही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ प्रैक्टिस करते रहिए, डेली आपको 5 लिखना है। हमने जो आपको यूनिट का पूरा वो दिया हुआ है ना, सेट 1 सेट 2 यूनिट 1 का, वो दोनों यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो प्रैक्टिस सेट हमने दिया हुआ है आंसर के साथ, उसी को पढ़कर उसके बाद लिखने का प्रयास करिए, बार बार लिखिए। सर वो मैंने दोनों लिख ली है, बार बार उसी को लिखूंगी, मैंने एक बार लिख ली है। एक बार और लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। ओके सर। ठीक, चलिए अब अगली बार ये कौन है, अगला नाम जो है जी सर, राकेश कुमार जी। जी सर। ठीक है राकेश जी, आपकी कॉपी खोल रहा हूँ मैं। हाँ जी सर।
अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या अगर मैं आप लोगों का ये वाला जो कॉपी चेक कर रहा हूँ इसका भी मैं रिकॉर्डिंग वीडियो रखा हुआ हूँ, अगर इस वीडियो को मैं अपलोड करूँ यूट्यूब पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, आप नो तो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नो नहीं। सर। हाँ सर आपसे एक रिक्वेस्ट है हाँ कि जितने सर एक मत मुझे 5 क्वेश्चन उतने ही शब्द बना के दे दीजिए कि जितने लिखने हैं सर। हमारा शब्द ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है सर, कभी 250 हो रहा है, कभी 300 हो जा रहा है सर, इसलिए प्लीज करके हमें कुछ एक्यूरेट क्वेश्चन बना के दीजिए कितने शब्द लिखने हैं। ठीक। अब आप लोग को मैं अपने नोट्स में ही कम करके दूंगा, मैं थोड़ा मटेरियल ज़्यादा दे रहा था, मुझे पता है। चलिए, सारे शिक्षा का अर्थ, सारे शिक्षा का अर्थ अभी लास्ट में हम लोग बात करेंगे। प्लीज़ अभी जो भी आपको कहना है आप लास्ट में लोग कहिएगा, आपका सजेशन लूंगा मैं। सारे शिक्षा का वह शिक्षा जो सारी गतिविधियों के माध्यम से शरीर मन शारीरिक विविधता है, इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास, हाँ उद्देश्य है लक्ष्य जी, लक्ष्य है, उद्देश्य अलग होता है। शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं, ठीक है, एससी बक के अनुसार क्या है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के समान कार्यक्रम का भाग है, ठीक है। ये चार्ल्स बूकर के अनुसार आपका भी राइटिंग अरे मोटा मोटा लिखते हैं आप, बड़ा लिखते हैं क्या? हाँ सर, थोड़ा छोटा लिखिए। ठीक है सर। शारीरिक शिक्षा का ऐसा शैक्षिक प्रक्रम है जिसके शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है, ठीक है। डेल्बर्ट ओवर डिफर ने क्या बताया? हाँ ठीक है। समान शिक्षा का भाग है खेल कूद, ये ठीक है, आपने ये सही लिखा। उत्तर दूसरा आपने क्या लिखा? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल शारीरिक विकास नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए शारीरिक शिक्षा में 3 मुख्य डोमेन विभाजित किया गया है। संज्ञानात्मक डोमेन में सोचने समझने की क्षमता होती है, ठीक है। भावनात्मक, थोड़ा अंडरलाइन का इस्तेमाल करिए, और मोटापन ज़्यादा लिख रहे हैं, स्पेस ज़्यादा लग जा रहा है इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर वंशानुक्रम। वंशानुक्रम पर प्रभाव आपका क्या पड़ रहा है? इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम में जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरण, शारीरिक संरचना पर, खेल क्षमता पर, विकास गति में, ठीक है। वातावरण का शारीरिक शिक्षा पर प्रभाव, मुख्य प्रभाव पोषण और व्यायाम का, ठीक है। शारीरिक शिक्षा एवं वृद्धि एवं विकास की संकल्पना निम्नलिखित है। तो शारीरिक वृद्धि क्या? फिजिकल शारीरिक वृद्धि का अर्थ शारीरिक अंगों की वृद्धि है, चाहे वे आकार, भार या ऊंचाई में हो या मात्रात्मक होते हैं, जो वजन को बढ़ाना, ऊंचाई का, तो ये ठीक है। लेकिन जो आपने बीच में इसको डाला, लग रहा है बाद में इसको लिखा हुआ है, बढ़ाया है। हाँ, ये विकास कार्य यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो गुणात्मक परिवर्तन, ऐसा मत करिएगा मेन कॉपी में। जी सर। भावनात्मक क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये देखिए आपने ये बढ़िया लिखा है, इसमें आपको गुड है, ठीक है। अंतर स्पष्ट करने की जब भी बात करेगा तो आपको इसी तरह से अंतर स्पष्ट करना है, 2 अलग अलग कॉलम बना के। आधार के बेसिस पर ये क्या होता है, ये क्या होता है, परिवर्तन के बेसिस पर ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। हाँ बढ़िया है, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग बात करेंगे ओलंपिक प्रतीक के बारे में। ओलंपिक ध्वज आदर्श वाक्य क्या होता है? सिंबल। अब देखिए पर्सनल एक एक बच्चे को इतना अटेंशन दे रहा हूँ, अभी कोई भी मतलब इस तरह से काम करने का सोच ही नहीं सकता है। सब लोग सोचते हैं कि भीड़ में आए बस एक ही बार हम भागे और निकल जाएं, ऐसा नहीं है। हर बच्चे को उसकी कमी को बताना जरूरी है। मेंस एग्जाम में यही सब करेंगे आगे इम्प्रूव। हाँ, आगे वाले में इम्प्रूव करेंगे। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था सभी को कि ओलंपिक खेल विश्व का सबसे बड़ा अंतर्द्वीपीय खेल आयोजन होता है। इस ओलंपिक खेलों के कुछ प्रमुख प्रतीक होते हैं, जैसे ओलंपिक प्रतीक में ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक आदर्श वाक्य, ये सभी ओलंपिक के मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता को दर्शाता है। हाँ, ये लाइन आपने ठीक लिखा है। विश्व की एकता को दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है, यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड को, हाँ ये सब सही है। नेक्स्ट, ओलंपिक का प्रतीक क्या होता है? सिंबल। ओलंपिक सिंबल में सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग आता है, ठीक है। उस फ्लैग में आपका नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ठीक है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये, ठीक है, ये महाद्वीप है।
ये प्रतीक विश्व एकता और भाईचारा को दर्शाते हैं। ठीक है, ओलंपिक ध्वज का 1913 में हुआ था और 1914 में इसे विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ। हाँ, कैसे भाई? 1914 में उद्घाटन नहीं हुआ था, मतलब एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था। 1920 एंटवर्प ओलंपिक में प्रथम बार फहराया गया था। ये ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आ गया ओलंपिक आदर्श, ओलंपिक मोटो 95 में लैटिन शब्दों से बना है। फ्रांस के मूल निवासी फादर हैंडी डाउन। हाँ ठीक है। CTS, अल्टियस, फोर्टियस। पहले आपको ये, जब आप 1895 की बात कर रहे हैं तो उन्होंने 3 शब्द की उत्पत्ति की थी। ये कम्युनिटर वाला जो है, फिर यहाँ से आपको लिखना था कि ये लिखा है पहले ओलंपिक में प्रारंभिक 3 शब्द ही थे। हाँ ठीक है, ठीक है, थॉमस बाक ने। हाँ ठीक है, बढ़िया है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ परिभाषा। अर्थ में हमने बताया शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा जो शारीरिक, मैंने बताया था शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अर्थ में हमेशा ये बताना है। आपने यहाँ पे कैसिकी नहीं होगा, ये कैसिडी। ठीक है, अच्छा डी है, ठीक है, डी है। हाँ कैसिडी जैविनेस के अनुसार मांसपेशियों में है। थोड़ा सा राइटिंग पे काम करिए और बड़ा बड़ा न लिखिए, छोटा लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, और जल्दबाजी कम करिए। अभी राइटिंग बैठा कर लिखने का 5 पेज 5 क्वेश्चन का आंसर डेली लिखिए। आवश्यकता क्यों है? देखिए आपने भी आवश्यकता को या तो पॉइंट्स पे दीजिए। जी सर। ये देखिए यहाँ पर आपने दिया, ये ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, इतना ज़रूरत नहीं तो ऊपर लिखने का। ये आपका स्पेस खराब किया है। शारीरिक व्यायामों की आवश्यकता है। सब बच्चों के शारीरिक विकारों को सुधारने में, बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए, बच्चों के शारीरिक साहस और शौर्य अनुशासन के लिए। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारतवर्ष में आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि जितने फुटबॉल मैदानों की। ठीक है। रूसों इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत है इसका। हाँ ज़्यादा लिख दिया लग रहा है। हाँ, शारीरिक शिक्षा नीचे का 2 गलत था, ऊपर वाला आपने एक एग्जाम्पल बढ़िया दिया था। किसका एग्जाम्पल दिया था आपने? कि जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने बताया हाँ फुटबॉल मैदान की जरूरत है। तो हाँ आपने बता दिया कि विवेकानंद जी ने खुद भी इस बात को कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने। शारीरिक शिक्षा का महत्व, शारीरिक शिक्षा का महत्व यहाँ पर हमने बता दिया आपको। ठीक है। भारती, ये थोड़ा जल्दबाजी में लिखा है आपने। हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना मैटर, इसलिए थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा राइटिंग पे भी फोकस करिए। ठीक है। नेक्स्ट वाले में तो इंप्रूव करूंगा, नेक्स्ट वाला जो होगा। हाँ ये आपने बताया, प्राचीन में आपने ये बता दिया कि ये होता है, ये ठीक है, बढ़िया आपने बनाया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए। SBPM टीम के द्वारा बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ये तो पूरा आपने तो वैसे ही कर दिया। हाँ सब डाल दिया कि इसमें ये हुआ था करके। हाँ ये भी ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जानना इतने तो खुश हो जाएगा, 2-3 से तो पकड़ लेगा। हाँ NCTE की स्थापना आपने बताया 1995 में। वो पूरा नहीं देखेंगे, पता है क्या देखेंगे? खाली 2-4 को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि आपने 1983 में दक्षिण एशियाई खेल बता दिया आपने, भारतीय खेल प्राधिकरण 1984 में बता दिया आपने, साई की स्थापना हुई थी, है ना। फिर आपने शार्क खेल बताया, यहाँ पर शार्क खेलों की स्थापना हुई थी। तो ठीक है, ये बढ़िया। 1982 में आपने पूरा टाइमलाइन बता दिया है। ये टाइमलाइन मैंने बताया मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। और विश्व में साहित्य के विकास का वर्णन कीजिए। तो ग्रीस में कैसे था? तो होमरिक पीरियड, स्पार्टा पीरियड, पूरे थे, अर्ली एथेन। बढ़िया है। हमारी पुस्तक में भी ये चीज़ों को हमने बताया है कि 4 काल आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। तो ये अच्छा है आपका, और ठीक है। कुल ओवरऑल मिला के सब चीज़ ठीक था। 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, एक राइटिंग की स्किल नहीं है, और थोड़ा बड़ा लेटर लिख रहे हैं, लेटर को थोड़ा सा छोटा करिए। कंटेंट ठीक है आपका। कंटेंट की अगर बात करें, अगली बार हम आप लोगों को ना 5-6 बिंदु देंगे, और 5-6 बिंदु में हम आपको बताएंगे, जैसे स्पेस में, ठीक है, टाइमिंग में, ठीक है, टाइमिंग। और ये सब आप लोग पहले से ना एक कॉलम ऊपर में लिख दिया करिए कहीं ना कहीं, साथ जो साइड में जगह बचा है वहाँ पर 5-6 बिंदु आप लोग बना कर लिख के दीजिएगा। मैं उसमें आप लोगों को रिमार्क दूंगा कि किसका सही है, स्पेस में ठीक था,
है ना, टाइमिंग में सही था, कंटेंट में सही था, समझ में आ रहा है बात, राइटिंग स्किल, जी सर। ये सब पे हम आपको रिमार्क्स देंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। अगली बार से हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो नाम आता है ये सब लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद राकेश जी भी, डिम्पल जी भी, प्रभावती जी हैं। जी सर, प्रणाम सर। नमस्ते। चलिए, आपकी कॉपी में खोल रहा हूँ प्रभावती जी। ये है आपकी कॉपी। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है कि सबके सामने सार्वजनिक कॉपी ना खोला जाए तो भी बता देते कि कुछ लोग होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे आप देखते हैं बहुत ज्यादा वो मिलता है। प्रभावती जी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। राइटिंग अच्छी है सर। धन्यवाद सर। आप बहुत अच्छी राइटिंग है सर। राइटिंग बहुत अच्छी है सर, हमारा तो बिल्कुल बेकार है। प्रभावती जी ऐसे राइटिंग दे देंगे सर, हम लोग को एकदम माइनस कर देगा। बैटर लिख के क्या करेंगे एग्जाम में, तो गुस्सा हो जाएगा ना इनका भी चेक करने में। नहीं, अच्छा लिखा है। चार्ल्स से बुकर का सर अभिन्न अंग है जो चयनित सारी गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सामाजिक भावनात्मक, इतना लंबा कहाँ से आ गया? सिर्फ आपने ऊपर चार्ल्स से बुकर लिखा था और चार्ल्स से बुकर का विचार बताया, तो इतना लंबा क्यों ले लिया आपने? थोड़ा सा आपने देखिए, और स्पेस भी आपने लिखा है, साफ सुथरा लिखा है, राइटिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट राइटिंग स्किल्स आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। बट ये जो स्पेस आप है 2 लाइनों के बीच में, देखिए आपने कितना स्पेस, 5 लाइन लिखने के लिए आपने एक से ज़्यादा ले लिया है। तो इसको थोड़ा सा चिपका के लिखने का अभ्यास करें, हल्का सा चिपकाइए, ठीक है। और दूसरी बात है कि चार्ल्स से बुकर ने 3 लोगों की बातें कही थी, 3 लोगों की, और आपने सिर्फ चार्ल्स से बुकर को ही पकड़ के लिख दिया पूरा, और बाकी पॉइंट पे देखना है, ठीक है। और भी चीज़ों को देखिए। ये आपने क्वेश्चन ये कहाँ से पाया? ये क्वेश्चन तो हमने नहीं दिया था, ये यूनिट 1 वाला लिया था क्या, जो पहले जिसका आंसर दिया था? जी सर। नहीं, पहले हमने, क्वेश्चन तो है सर एक। चलिए हम समझ गए, वो यूनिट 1 वाला जो हमने भेजा था ना सॉल्व करके, आप सॉल्व वाला इसको उतार लिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। सॉल्व कर वाला उतार लिए, ठीक है। तो वो तो हो गया, फिर यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर, फिर ये कैसे आ गया? 2 पेज कैसे आ गया इसका? सर 3 पेज होगा, मुझे बनाने नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से बना, उसी में सब चला गया है। स्कैन सही से मर्ज नहीं हो पाया होता नहीं, कोई बात एक ही नहीं। बार को 2-3 बार हो अच्छा, इसीलिए हमने वीडियो भी भेज दिया भाई, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी तो हमने एक वीडियो भेज दिया, देख लीजिए। तीनों डोमेन में आपने क्या बताया? सारे शिक्षा के डोमेन में, संज्ञानात्मक डोमेन में आपने बताया सोचने की क्षमता, समझ से संबंधित होते हैं, इसके माध्यम से विद्यार्थी खेल, नियम, तकनीक या रणनीति, ये सही है आपका, अंडरलाइन करना था इसको। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर भावनात्मक आपका संबंधित है, सारी शिक्षा के माध्यम, सहयोग, अनुशासन, खेल, भावना है। मनोज्ञात्मक में आपने क्या बताया? गतिविधि संबंधित, जो इसके अंतर्गत संतुलन, समन्वय और गति, सहन शक्ति शामिल होता है, ठीक है। यही अंडरलाइन करना था आपको मेन चीज़। यहाँ पर है वंशानुक्रम, तो मानव के शारीरिक विकास पर 2 प्रमुख कारकों का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण। वेरी गुड, ये देखिए आपने दोनों अलग अलग लिखा है और ये हाईलाइट किया है, ये चीज़ें अच्छा है। चलिए, अच्छा बात यहाँ पे कर लेते हैं। वंशानुक्रम का क्या प्रभाव होता है? शारीरिक संरचना पे क्या प्रभाव है? तो व्यक्ति की ऊंचाई, शरीर की बनावट तथा मांसपेशियों की संरचना वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, ठीक है। व्यक्ति की प्राकृतिक शक्ति, सहन शक्ति और गति जन्मजात होती है। विकास की गति, वंशानुक्रम के कारण बच्चों में शारीरिक विकास की गति अलग अलग होती है, ठीक है। वातावरण का प्रभाव आपने बताया यहाँ पर, पोषण का मुख्य प्रभाव होता है व्यक्ति के वृद्धि और विकास में, ठीक है। व्यायाम का भी होता है, महत्वपूर्ण भूमिका, सामाजिक एवं आर्थिक, ठीक है, इस पर होता है, तो ये ठीक है। संयुक्त प्रभाव आपने बताया। मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक शरीर प्रकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपने वो वाला उतार दिया, यूनिट 1 वाला जो मैंने दिया था। कोई बात नहीं है, इस तरह भी लिखते रहेंगे तो दिमाग में चीजें रहेंगी। देख कर ही ना लिखा है, जी सर।
देख कर लिखा है? जी सर, जी सर। नहीं, देख कर नहीं लिखना है। अब आप अपने से लिखने का आदत डालिए, ठीक है? क्योंकि मैंने शक किया ना, क्योंकि ये हूबहू वही चीज़ है जो मैंने लिखकर आप लोग को दी है, तो मैं भी बोला कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो जो मैंने उत्तर आपको दिया था सॉल्व वाला यूनिट 1 का, आपने पूरा उसी को कॉपी किया, ठीक है, लेकिन आप अपने से लिखने का प्रयास, अब अपने से लिखिएगा, बिना देखे, बिना देखने का कोशिश करिए ना। एक ही, जैसे अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, दो क्वेश्चन को पढ़िए, जो मैं आपको सॉल्व किया हुआ कॉपी दे रहा हूं, सॉल्व किया हुआ पूरा दे रहा हूं। दो क्वेश्चन को आंसर देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर बिना देखे लिखने का अभ्यास करिए, क्योंकि वहां पर आपको देखना नहीं पड़ेगा ना, अपने से लिखना है। तो अपने से अब लिखी रहेंगी 1-2 बार ना, तो फिर गलती नहीं होगा आपका। ठीक है, ओलंपिक प्रतीक है, तो इसमें मैं क्या चेक करूं? जब आपने इसमें देख ही लिया है तो कोई बात नहीं है, सही है, सब चीज देखिए, इतना बढ़िया है, अच्छा है। सर मेरी कमियां बता दीजिए। आपकी कमियां पहले तो देखिए ये है कि आप 2 लाइनों के बीच में स्पेस को ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। ओके सर। टाइमिंग आपने क्या लिया था? सर टाइमिंग मेरी 10 मिनट प्लस थी सर। क्या 8 नंबर वाले में कि 10 नंबर वाले, 12 नंबर वाले में? सर 8 नंबर वाले में। हाँ तो ठीक है, वो तो अभी प्रैक्टिस करती जाएंगी आप ना, प्रैक्टिस आप करती जाएंगी तो कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम लोग पहले यूनिट पे चल रहे हैं, अभी हम लोगों को इसी तरीके से 10 यूनिट पे चलना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहली कमी आपकी है कि स्पेस, ये जो 2 लाइनों के बीच में, ये देखिए 3 लाइनों में आपने बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया है, थोड़ा सा ऊपर करके चिपका के लिखिए, हल्का सा बस। तो ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा शब्द, जो आपके शब्द होंगे 125 शब्द 8 नंबर में और 200 शब्द आपके होंगे 12 नंबर में, इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। ओलंपिक ध्वज आपका फास्टर टुगेदर, ठीक है। बाकी आपकी राइटिंग अच्छी है, और एक आप लोग प्रैक्टिस करिए बिना देखे लिखने का, बिना देखना नहीं आपको, ठीक है, बिना देखे आपको लिखना है, देखना नहीं है कॉपी। एक बार बस लिख कर, एक नहीं हो पा रहा है तो एक उत्तर देखिए और उसको लिखिए, फिर एक उत्तर देखिए उसको लिखिए, ठीक है। चलिए तो ठीक है। नालंदा काल में भी आपने शारीरिक शिक्षा की स्थिति को बताया। नालंदा काल में यह माना जाता था कि स्वास्थ्य शिक्षा है, विद्यार्थियों की नियमित है। थोड़ा सा एक चीज़ और देखिएगा कि जो मैंने नोट्स आपको दिया है, उस नोट्स में जो उत्तर होगा, उत्तर में कुछ कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ कुछ वर्ड्स जो होंगे, उस वर्ड को वहां पर बोल्ड किया गया है, बोल्ड होगा। बोल्ड मतलब कि थोड़ा गाढ़ा होगा, बोल्ड मतलब थोड़ा सा वैसा होगा, डार्क टाइप का होगा, डार्क होगा। जी सर। तो आपको उस वर्ड पे क्या करना है, आप तो डार्क नहीं कर पाओगी, तो आप अंडरलाइन कर दीजिए उसी वर्ड पे, जी सर। ठीक है। चलिए तो ये आपका भी ये लगभग सही हो गया, कंप्लीट हो गया प्रभावती जी। अब हमारे पास जो बचे हुए हैं वो हैं आपके दुष्यंत जी, ठीक है। आप लोगों को जो भी कमी मैं बता रहा हूं, सारे कमियों को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। दुष्यंत जी हैं? जी सर, हूँ सर, तो मेरी चेक कर दी सर। हाँ दुष्यंत जी, आपने पर्सनली मुझे भेजा था ना, मैं उसको डाउनलोड पहले कर लेता हूँ, 1 मिनट ना। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ। जी सर। मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है। एक मिनट।
अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए मैंने आपका पहले इसीलिए थोड़ा सा लेट आपको, चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपका यहाँ से ले लेता हूँ। यही है। जी सर, जी सर। ठीक है, चलिए। दुष्यंत जी का कॉपी है, डिफाइन, ठीक है। ऐसी बग चाल से बुकसा शिक्षा व शिक्षा जारी गतिविधियों के माध्यम से शरीर, मन, सामाजिक और नैतिक, काटपीट मत करिएगा अगली बार, इसको बढ़ावा देती है। शरीर के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को शारीरिक शिक्षा है। गुड, ये सही है आपका, इतना पॉइंट्स। हाँ, ऐसी बग के अनुसार क्या है, सारे समान कार्यक्रम का एक भाग है जो संबंधित है, ये भी ठीक है। आपके की पॉइंट्स भी आपने लिख दिए हैं, ठीक है। चाल से बुकर है, ठीक है, बढ़िया है। देखिए यही फायदा था। देखिए आप लोगों ने एक चीज ध्यान नोटिस किया होगा, कितने लोगों ने एक चीज नोटिस किया यहाँ पर, इस कॉपी में और जो आने वाली अगली कॉपी है या इससे पहले जितने कॉपी मैंने चेक की उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? राइटिंग स्किल की बात नहीं हो रही है, स्पेस। क्वेश्चन जो दिया वो, हाँ, स्पेस देखिए, एक के बाद दूसरा नंबर का स्पेस यहां दे दिया है ऑलरेडी, तो अब आप इससे नीचे नहीं जाओगे। तो इसी प्रकार से आप कोशिश करिए कि जो मैंने कॉपी आपको भेजी है उस कॉपी को लिखिए। अगर मान लीजिए कोई बात नहीं, अगर आप इस कॉपी को नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी कॉपी जो यूपीएससी वाली कॉपी या यूपीपीएससी वाली कॉपी आपने ली हुई है, उस कॉपी में आप एक पेज मतलब 8 नंबर के लिए एक लिमिट ले लीजिए, एक लिमिट लीजिए। जब तक आप लिमिट नहीं लेंगे, एक लिमिट आप नहीं, एक लाइन आप नहीं खींचेंगे कि एक के बाद दो। 8 नंबर की कितनी लिमिट होगी? 8 नंबर के लिए हमने बोला था आधा पेज से थोड़ा ज्यादा होगा, हाफ पेज से हल्का सा ज्यादा, या मान के चलिए कि वहां पर आपको हाफ पेज ही मिलेगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि वहां आपको हाफ पेज मिलेगा, हाफ। वहां पर आपको ना इस पेज का जो आपको कॉपी मिलेगी, इस कॉपी का हाफ पेज मिलेगा, बट हम आपको थोड़ा सा ज्यादा इसलिए दे रहे हैं कि आप अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वर्ड लिमिट ऊपर नीचे हो सकती है। देखिए इनकी कॉपी की सबसे अच्छी बात है कि परफेक्ट है, परफेक्ट मैटर भी था, परफेक्ट। इसमें एक चीज ये थी कि इनकी परफेक्ट स्पेस का इन्होंने बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया और इनकी टाइमिंग भी खराब नहीं हुई होगी। मेरे आई थिंक ये इन्होंने 8 से 10 मिनट के बीच में इसको लिखा होगा। सही कह रहा हूं दुष्यंत जी? टाइमिंग का ध्यान नहीं, ओवरऑल टाइमिंग पता है सर। टाइमिंग भी अगली बार से जब भी आप लोग लिखिए, हाँ, 3 घंटे लग गए सर। अगली बार से जब भी आप लिखिए तो टाइमर लगा के लिखिए पहले तो बात। और सभी लोग अगली बार जब कॉपी देंगे तो टाइमिंग भी ऊपर लिखेंगे, क्योंकि सारा टाइमिंग और स्पेस का ही खेल है। जिसने इसको मैनेज कर लिया, देखिए पढ़े सब लोग हैं, ऐसा नहीं कि आप पढ़े हैं मैं भी नहीं पढ़ा, सब लोग पढ़े हैं। टाइमिंग और स्पेस मैनेजमेंट ही सीखना हमको। अगले 10 चैप्टर तक, 15 चैप्टर तक जो हम लोग जाएंगे, हालांकि 10 चैप्टर है, अब 15 में क्यों बोल रहा हूँ, 15 इसलिए बोल रहा हूँ कि मिक्स क्वेश्चन जब हम देंगे आपको, पर चैप्टर से दो क्वेश्चन निकाल कर देंगे, एक क्वेश्चन आपको देंगे। देखिए हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का बनेगा और एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का बनेगा, हर चैप्टर से बनेगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपने कॉग्निटिव डोमेन, ये सीखने क्षेत्र होता है, की पॉइंट आपने बहुत बढ़िया यहां पर दिया, ये देखिए ये चाहिए आपका, ठीक है।
डायरेक्ट एग्जामिनर देख लिया कि आपको पता है इसके बारे में। अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, देखिए बहुत बढ़िया। देखिए आपने स्पेस के अकॉर्डिंग एकदम लिखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। आपका स्पेस मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहेगा शुरू से। मैंने ज़्यादा दिया है, इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है, लेकिन फिर भी उसी से मिलता जुलता लिमिट तो मैंने दिया ना। अब आप इस लिमिट के अनुसार अभ्यास करेंगे, इस लिमिट के अनुसार जब अभ्यास करेंगे तो आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट ऑन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, वंशानुक्रम का प्रभाव। तो बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पर वही आपने लिखा जो मैंने दिया था, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लॉजिकल एंड मेंटल एज, ठीक है। यहाँ पर आपने वृद्धि और विकास में जीवन 2 बताया, आपने वृद्धि और विकास में भी अंतर बताया। यहाँ से इस तरीके से आपने कोलॉजिकल एज और मेंटल एज में भी अंतर बताया है, ठीक है। कुल मिलाकर बढ़िया, आपने स्पेस को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है और आपने सफिशिएंट वर्ड भी दे दिए। जितना वर्ड उस 125 वर्ड में, इससे कम आपको स्पेस मिलेगा। हमने बढ़ाकर ही आप लोग को थोड़ा दिया हुआ है, क्योंकि शुरुआती अभी आपका है, तो अगर आपको शुरू से ही वैसा ही दे देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा बढ़ा कर दिया, बाद में हम कम भी कर देंगे। चलिए, तो बढ़िया है। कुल मिलाजुलाकर आपने सही लिखा भी है, ठीक है। और आपने बीच बीच में थोड़ा सा अंडरलाइन का इस्तेमाल करना सीखिए। बाकी आपकी कॉपी में सही है। आपकी बहुत बड़ा भी नहीं लिखा आपने, बहुत छोटा भी नहीं लिखा है, और थोड़ा सीधा लिखने का अभ्यास करिए। ये आपकी प्रैक्टिस से सही हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत कमियां आपकी लग रही हैं वो आपके इससे सही हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आपने एकदम सही लिखा हुआ है और अच्छा लिखा हुआ है। यस, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने लाइफ स्किल नीड, सोशल स्किल नीड, एकेडमिक परफॉर्मेंस नीड, मेंटल नीड और फिजिकल नीड्स में क्या क्या चाहिए, ये सारा चीज़ आपने लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है आपने। सारी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, सारी शिक्षा का विकास यहाँ पे उद्देश्य है। ये आपका सामाजिक और मानसिक है। थोड़ा सा इस पर भी आपको देना चाहिए 6 नंबर। चलिए, ठीक है। 6 नंबर वाला आपका क्या था, 12 नंबर का था? हाँ, 12 नंबर जी का। सर, 12 नंबर का था, तो स्पेस कम लगे। अरे तो आप भाई स्पेस ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करना था। ध्यान ही नहीं दिया मैंने सर वो चीज। हाँ, एक्चुअली ना, बाद में देखा मैंने सर। कोई बात नहीं, आप स्पेस ले लेते हैं। 12 नंबर के लिए हमने 1.5 पेज दिया हुआ है, आप लोगों को 1 पेज मिलेगा। हमें ऐसा लगता है, मुझे जो लगता है कि ये जो कॉपी आपको मिलेगी 1 से 10 तक वाली 8 नंबर की थी। हाँ, नहीं 10 से 11 नंबर से आगे उसी में लिखता चला गया था। हाँ हाँ, तो आप पीछे वाले पेज में लिख लेते, कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी। आगे किया तो आगे मैंने चेंज किया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 7 नंबर। चलिए, कोई बात नहीं है, आपने लिया है, कम स्पेस में लिखने की प्रयास किया है, लेकिन ठीक है। बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं लिया आपने, ठीक है। महाकाव्य काल, आधुनिक काल, यहाँ पर आपने इसको अच्छा किया है। NIP ग्वालियर बताया, यहाँ महिलाओं की पूर्ण भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय आज, समर ओलंपिक, एशियन गेम्स, इस तरह से आपने एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है। कुल मिला जुला के आपने अच्छा लिखा है। आपने ये एगो काल को भी आपने बता दिया, एगोग में कैसे था, तो माँ के संरक्षण में था, कठिन अनुशासन के साथ बैरक में होना पड़ता था, ठीक है। सैनिक की थोड़ा सा ये सब जो थोड़ा बहुत कमियां दिख रही हैं आपके राइटिंग की, ये प्रैक्टिस थोड़ा सा आप कर लेंगे तो सीधा चीज़ें से सुधार हो जाएगी, ठीक है। टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, इस वजह से बाद में बहुत तेजी से लिखना। कोई बात नहीं है, अभी शुरुआत में घबराइए नहीं आप लोग। जितना भी आप लोग दे रहे हैं ना टाइम, जितना टाइम आप लोग का लग रहा है, आने वाले समय में ये इसमें से 3 से 4 मिनट पर क्वेश्चंस में आपका कम हो जाएगा। लेकिन जब तक आप शुरू से ही प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सोचिए उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की। जिन लोगों ने अभी लिखना, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा तब हम लिखेंगे, मतलब रिजल्ट आएगा तब हम लिखेंगे, तो वो तो बहुत पीछे चले जाएंगे आप लोगों से, ठीक है।
चलिए, ओवरऑल सब आप लोगों का बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कुछ और कोई है जिसका नहीं हुआ कॉपी चेक? सभी का हो गया? कोई और ऐसा है जिसे कॉपी चेक नहीं हुआ है? ठीक है, निक्की जी अभी आ रहे हैं आप? सॉरी सर, वो खाना बना रही थी, लेट हो गई। चलिए कोई बात नहीं है, कॉपी चेक करूं आपका? जी सर। कॉपी आपकी चेक हो गई थी कल ना? जी सर। ठीक है, चलिए तो आप सभी को एक बार फिर से आई थिंक अभी जो भी लोग बचे हुए हैं कल एक बार और कॉपी चेकिंग हुआ। जितने भी लोग बचे हुए हैं, बचे वालों की कॉपी कल चेक हो जाएगी, ठीक है? जितने भी बचे वाले लोग हैं उन सभी लोगों की कॉपी जो है वो कल चेक हम कर देंगे। और इसके बाद आप समझिएगा ध्यान से कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग नए यूनिट नंबर 2 पे काम करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? और कैसा लगा आप लोग एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉपी चेक करूँगा और आप लोगों की कमियों को बताऊँगा, तो क्या इसमें और अच्छा करने लायक है? जैसे अगली बार हम लोग एक काम करेंगे कि जब भी आप लोग कॉपी लिखिएगा तो ये जो आपका साइड वाला कॉलम दे रखा है, एक बार मैं दिखा दूँ आप लोगों को, तो स्टार्टिंग में ही जो आपका ऊपर वाला कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही जो फर्स्ट पेज दिया हुआ है, ये रिमार्क्स वाला, यहीं पर आपको 5-6 पॉइंट्स दूंगा मैं। उस 5-6 पॉइंट्स को आप लोग लिख दीजिएगा ताकि मैं उसी में आपको रिमार्क्स दे दूं कि आपने स्पेस पे आपको कितना मिला, टाइमिंग आपने कितना लिया, है ना, राइटिंग स्किल आपकी कैसी है, कंटेंट क्वालिटी आपकी कैसी है, ठीक है? इस तरीके से आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स या 7 से 8 पॉइंट मैं बता दूंगा। उस 5 से 7 पॉइंट आप वहां पर लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि मैं आपका लास्ट में मूल्यांकन करके बताऊंगा कि आपके अंदर किस पॉइंट्स में कमी है और कौन सी पॉइंट्स आपकी अच्छी है और किस पे आपको आगे वाले यूनिट में ध्यान देना चाहिए। सही रहेगा? सभी लोग बताएं। देखिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, क्या इससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं होगा तो हम लोग अलग तरीके का फिर अपनाएंगे। जी सर, हो रहा है सर। एक रिक्वेस्ट है आपसे। बताइए सर, एक क्वेश्चन शॉर्ट और एक क्वेश्चन लॉन्ग सर हर दिन सर दिए। चलिए ठीक है, पर डे मिलेगा सर, तो वो लिखने की कोशिश करेंगे और सर वो सर पूरे चैप्टर में कहीं से हो सर।